चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्या मोहब्बत का शहर ताज शहर अगले 20 सालों में रेगिस्तान बन जाएगा? ये सवाल वैज्ञानिकों को अभी से परेशान करने लगा है, क्योंकि जिस तेजी से यहाँ के खेतों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है, उससे इस बात का डर पैदा हो गया है कि अगले 20 सालों में आगरा की मिट्टी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। आखिर क्या है इस डर की असली वजह? एक रिपोर्ट देखिए। खतरे में ताज नगरी की पहचान। 20 साल में आगरा बनेगा रेगिस्तान। जमीन खो रही उर्वरा शक्ति। क्या निकलेगा इस खतरे का समाधान? ग्लोबल वार्मिंग का असर आगरा की मिट्टी पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार तापमान के बढ़ोतरी को लेकर जो यहाँ की उपजाऊ भूमि है वो भी कहीं ना कहीं बंजर होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे मामले को लेकर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि अगर यही हालात आगरा में बने रहे तो अगले आने वाले 20 वर्षों में यह बंजर भूमि साबित हो जाएगी और यह एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार जो रासायनिक खाद और तमाम कीटनाशक दवाओं का असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ताज नगरी के रूप में मशहूर आगरा पर एक बड़ा खतरा मंडराता दिख रहा है। ताजमहल की खूबसूरती और हरियाली के लिए पहचान रखने वाले आगरा पर ग्लोबल वार्मिंग ने ऐसा असर दिखाया है कि वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन कम होने की जो रफ्तार है वो अगले 20 सालों में आगरा को रेगिस्तान में तब्दील कर सकती है। ताज नगरी पर खतरे की घंटी। बढ़ते तापमान के चलते ऑर्गेनिक कार्बन के अलावा भी कई तत्व तेजी से घट रहे। नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर, फास्फोरस, बोरान और जिंक शामिल है। ये सभी तत्व मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आगरा के फतेहाबाद, बाह, फतेहपुर सीकरी, जगनेर और बिचपुरी जैसे इलाकों में वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया और पाया कि इन इलाकों में मिट्टी से जरूरी खनिज तेजी से कम हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की अपनी पड़ताल में तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए ही हैं। इसका असर अब खेतों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां साल दर साल पैदावार तेजी से कम हो रही है। मोहब्बत की नगरी आगरा में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अगर यही पोजीशन रही तो अगले 20 सालों में आगरा का जो हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं एक रेगिस्तान बन जाएगा। इसी पूरी चीज़ को जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम तहसील फतेहाबाद के धिमसरी गांव में मौजूद है और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये अन्नदाता हैं जो कि देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाते हैं। उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मिट्टी में पहले से लेकर अब तक कितना बदलाव आया और उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। अच्छा ये बताइए कि जहां लगातार वैज्ञानिकों ने भी एक आशंका जताई है कि यही पोजीशन रही तो अगले 20 सालों में जो आगरा का ये अपना हिस्सा है ये एक रेगिस्तान बनकर रह जाएगा। क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करें। देखिए, आज मैं समझता हूँ देश के किसान के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान जब अपनी फसल को बोता है, उसे तैयार करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है तो वो फर्टिलाइज़र जो किसान केंद्र खुले हुए हैं और खाद बीज की जो दुकानें हैं उन पर जाता है किसान, तो उसे कोई जानकारी नहीं होती है और वो जाके बस दुकानदार से कह देता है कि मेरी फसल में ये नुकसान हुआ है। तो उसको देखते हुए जो दुकानदार बैठे हुए हैं वो भी कोई प्रशिक्षण लेके या कोई डिप्लोमा करके तो बैठे नहीं है। उन्हें एक परेशानी बताई, वो 10 परेशानियों की दवाई किसान को दे देते हैं। उस दवा से मैं समझता हूं कि लगातार किसान की जो खेत की मिट्टी है वो खराब होती जा रही है। हम शासन से और जनपद आगरा के कृषि विभाग के अधिकारियों से मांग करना चाहते हैं कि जनपद आगरा में और हर तहसील में, हर ब्लॉक में एक किसान
क्लिनिक खुलना चाहिए, जिससे कि उसमें किसान को भी जानकारी रहे और किसान वहाँ किसान क्लिनिक पर जाकर कहे कि हमारी फसल में ये परेशानी है। जिस तरह से हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि हमें जुकाम है, खांसी है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर हमें दवा देता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश के किसान का कि उसकी फसल में नुकसान है और वो अनपढ़ जो लोग प्रशिक्षण बिना अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं, जानकारी के अभाव में वो दवाइयों का पोटरा बांध कर दे देते हैं, जिससे लगातार मिट्टी खराब होती जा रही है। तो किसान क्लिनिक होगा तो निश्चित तौर पर किसान की फसल है उसमें जो नुकसान हो रहा है उसका जो प्रशिक्षण के किए हुए शासन से जो भी नियुक्त डॉक्टर होंगे वो बता सकेंगे कि इस फसल में उसका जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, उससे मालूम होगा कि इस फसल में ये दवा लगनी है, तो निश्चित तौर पर मिट्टी खराब भी नहीं होगी और किसान को भी फायदा मिलने का काम होगा। बिल्कुल, आपने बताया कि कहीं न कहीं जो तमाम अनट्रेन्ड लोग हैं, जो कि रासायनिक दवाएँ और तमाम जो खेतों की दवाएँ यूज़ करने की होती हैं, उनको लेकर दुकानें खोले बैठे हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो वो किसान को देते हैं और कहीं न कहीं इसका जो हानि है, वो खेतों में किसानों को देखनी पड़ती है और भी हमारे साथ किसान हैं। अगर वाटर लेवल की बात करें, तो पानी का स्तर कैसा है और अगर नहीं है, तो सुधार के लिए क्या करना चाहिए? पानी का स्तर सर देखिए दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कितनी भी बारिश हो या ना हो उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा अब। लगातार ज़मीन जो है जल स्तर घटता ही जा रहा है और ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जिसमें 20 फुट पानी नीचे नहीं जाता हो। हर वर्ष यही है। अब इस तरीके से पता नहीं किस ये कैसे रुक सकता है। अब ट्यूबवेल हैं बड़े-बड़े या तो जो चल रहे हैं उनकी समस्याएँ अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। 2-4 साल ट्यूबवेल चलता है फिर से एक नया कराना पड़ता है। तो अगर दिक्कतें तो जलस्तर बहुत की बात करें तो आज जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो पानी है वो कितने फुट पर पानी इस समय इस मिलता है? समय पानी साहब 400 से लेके 500 फीट तक की बोरिंगें होती हैं, तब जाके पानी निकलता है। तो गंभीर समस्या है, कहीं न कहीं वाटर लेवल भी गिर रहा है क्योंकि जिस तरीके से बता रहे कि 400 साढ़े 400 फुट पर पानी किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप ये किसान हैं हमारे साथ। अच्छा आप बताइए अगर आज किसकी खेती करते हैं आप? गोभी की। और आलू भी करते हैं? नहीं, आलू करते हैं, खीरा करते हैं। अच्छा पैदावार की बात करें तो आज से 20 साल या 30 साल पहले खेतों में कितनी पैदावार होती थी और आज कितनी हो रही है? कितना फ़र्क आया है? बहुत फर्क आया हुआ है। कितना मतलब कितना कम हो फिर? गया है। अरे बहुत कम जैसे है बीघा के हिसाब से बात अगर अगर दर्शकों को समझाइए बीघा के हिसाब से बात करें, 1 बीघा अगर आप जैसे 1 बीघा खेती करते थे तो तो आज कितने हो रहे हैं? 50 कट्टे पहले कितने होते? पहले 100। आधे-आधे का फ़र्क है। हाँ, अभी आने का फर्क है। बिल्कुल। रामनिवास जी, बुजुर्ग रामनिवास जी, कहीं न कहीं अभी भैया ने बताया कि प वाटर लेवल भी गिर रहा है। इसको बढ़ाने के लिए क्या सरकार को उपाय करने चाहिए? डैम बनवाने चाहिए, पानी के डैम और स्टोर पानी को करने के लिए इस तरह से डैम बनाने चाहिए और समय-समय से नदियों में, नहरों में और जो भी तालाबों में पानी को संरक्षित करना चाहिए जिससे कि पानी की कमताइश ना रहे और किसानों को भी उसमें आराम रहे। अच्छा यहाँ के हमारे साथ अन्नदाता यानी कि किसान थे जो कहीं न कहीं पूरी तरह चिंतित होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं तमाम जो कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, इनकी लापरवाही भी देखने को मिल रही है क्योंकि बाज़ारों में जो खाद और दवाइयों की दुकान खोल कर बैठे हैं वो अनट्रेंड लोग हैं, यह भी एक बड़ी वजह है। तो साथ ही साथ जल स्तर गिर रहा है उसके लिए भी किसानों की मांग है कि जहाँ भी नदी तालाब हैं उनके पास डैम का निर्माण किया जाए जिससे कि वाटर लेवल ऊपर आए। किसान भी मानते हैं कि इस समस्या की सबसे बड़ी वजह कीटनाशकों का तेजी से बढ़ा प्रयोग है। तो साथ ही लगातार गिरता वाटर लेवल भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि समय से पानी न मिलने की वजह से कीटनाशकों और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना मजबूरी है क्योंकि इससे सीधे उपज प्रभावित होती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मिट्टी की नमी खत्म होने से ही ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। जो इस समय परिस्थिति चल रही है, हमारे जो किसान बंधु जितना भी फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं या जितने भी हमारे कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है वो एक तरीके से अनभिज्ञता के हिसाब से किया जा रहा है। केवल उत्पादन को किसान बंधु देख रहे हैं लेकिन जो मिट्टी की हमारी कंडीशंस है या जो परिस्थितियां हमारी मिट्टी की हो रही हैं उनको नहीं देख रहा है किसान बंधु। तो जब भी वो किसी कीटनाशक का या इस छिड़काव करना चाहता है या खरीदने जाता है तो उसको ज्ञात ही नहीं है। यहाँ तक कि ये भी देखने में आया कि जो हमारे दुकानदार हैं वो भी इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना चला करके एग्री जंक्शंस खोले जा रहे हैं ताकि बीएससी कृषि
कम से कम न्यूनतम योग्यता वाले ही लोगों को लाइसेंस दिया जा सके और वो उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करें जो कि रिकमेंडेड हैं। यहाँ तक कि जो बैंड हमारे कीटनाशक हैं उनका भी प्रयोग किसान बंधुओं द्वारा किया जाता है जो चोरी छुपे मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। जो इस समय की जो आगरा की मिट्टी की जो परिस्थिति है वो काफी खराब हो रही है। ऑर्गेनिक कार्बन जहाँ 0.5 होना चाहिए कम से कम, वहाँ 0.15 से 0.20 ऑर्गेनिक कार्बन आ रहा है। पीएच बढ़ रहा है, ईसी बढ़ रही है और यदि यही स्थिति और रही तो हमारी आने वाले टाइम में हमारी मिट्टी का भविष्य बहुत खराब। जो ऑर्गेनिक कमी होने का मुख्य कारण है कि यहाँ के किसान ना तो अपने खेतों में कार्बनिक पदार्थ का और ना ही गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं। इसके प्रयोग ना करने से हमारे खेतों में लगातार ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है। यानी खतरा बड़ा है और समस्या भी बड़ी है। ऐसे में अगर इस खतरे को रोकने के लिए अभी से कदम नहीं उठाए गए तो पूरी दुनिया में मोहब्बत के शहर के नाम से मशहूर ताज नगरी के दामन पर बंजर जमीनों वाले रेगिस्तान का दाग लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।